हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 के लास्ट में हमने देखा था कि ये क्यू लान्यू की टीम को एक सर्कल में खड़ा कर शिकार करने चला जाता है। जब ये क्यू 15 मिनट तक नहीं आता तो लान्यू और सभी टीम मेंबर्स को अपने रैंक की फिक्र होने लगती है, तो वो शिकार करने जाने का डिसाइड करते हैं। सर्कल से बाहर निकलने ही वाले थे तब स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि टीम ब्लू रेन और लॉर्ड ग्रिम ने मिलकर आइस फ्रॉस्ट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे जल्दी मिशन कंप्लीट करने का। ये सुन लान्यू बहुत खुश हो रहा होता है और ये खुशी अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ बांट ही रहा होता है, लेकिन तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिससे लान्यू की सारी खुशी चली जाती है। दूसरे नोटिफिकेशन में यह था कि लॉर्ड ग्रिम ने टीम ब्लू रेन को छोड़ दिया है। इस शिकार के बाद ये क्यू और 2 मटेरियल मिलते हैं जिससे वो अपनी अम्ब्रेला को अपग्रेड करता है। टेंग भी अपनी नई आईडी बना लेती है जिससे वो ये क्यू से बदला ले सके। टीम एक्सीलेंट एरा का मैनेजर सन को अपने टीम मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करने का कहता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो ये हुई मैनेजर से टीम में वापस शामिल करने का कहता है, पर मैनेजर कहता है कि ये क्यों ने तुम्हें टीम से निकाला था, तब वो टीम का कैप्टन था, तो वापस टीम में शामिल होने का भूल जाओ। सन टीम के साथ गेम में ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो अकेला ही खेलता है, टीम मेंबर्स के साथ नहीं खेलता, तो टीम अपना पहला मैच ही हार जाती है। सन टीम मेंबर्स को कहता है कि तुम लोगों को खेलना आता ही नहीं है, तो सुमुचेंग कहती है तुम अकेले ही खेल रहे थे इसलिए हार गए। ये सुनकर सन गुस्सा करके कहता है तुम ये क्यू के साथ रहकर गेम खेलना भूल गए हो, अब मेरे साथ प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। ये कहकर सन चला जाता है, लेकिन सुमुचेंग को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। वो ये क्यू के रूम में जाती है और ये क्यू को फ़ोन करके कहती है कि तुमने अभी तक अपने रूम के पर्दे नहीं बदले। तब ये क्यू कहता है तुम मेरे रूम में हो। सुमुचेंग कहती है मैं देखने आई थी कि तुम्हारे रूम में कुछ चेंज तो नहीं हुआ। फिर वो ये क्यू को रूम का पासवर्ड पूछती है। ये क्यू अपने रूम का पासवर्ड बताता है 1234, जो कि सुमुचेंग ने ही सेट किया था। 1 यानी मैं कभी भी अपने टीम मेंबर्स को डांटूंगा नहीं। 2 यानी अगर मैं टीम को डांटूं फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और 3 यानी अगर मैं तुम्हें डांटूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंस ही कहूँगा। और 4 यानी अगर मैं डांटूं फिर भी 1, 2, 3 में से ही डांटूंगा। आगे चेन को एक नोटिफिकेशन मिलता है जो बैटल गोड के बारे में था। यहाँ ये क्यू का एक स्पेशल मूव ड्रैगन हेड दिखाया जाता है जो बहुत कम प्लेयर्स यूज़ करते हैं, लेकिन ड्रैगन राइजिंग हेड सिर्फ ये क्यू ने ही इस्तेमाल किया था। ड्रैगन हेड का एडवांस लेवल का था जिससे आज तक ये क्यू के अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर पाया था। आगे हम देखते हैं कि चेन साइबर कैफ़े से बाहर आती है। वहाँ वो देखती है कि टीम एक्सीलेंट एरा से ये क्यू का पोस्टर हटा के सन का पोस्टर लगाया जा रहा था। वो ये क्यू का पोस्टर कुछ पोल्स पे टांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है। यहीं हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि चेन के साथ साथ उसके पापा को भी ये क्यू के बहुत बड़े फैन थे। इसीलिए चेन के पापा के जाने के बाद भी वो अपना इंटरनेट काफ़ी चला रही थी। जब चेन नीचे आती है तो वो देखती है कि टेंग ग्लोरी के टिप्स और स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़ रही है। वो उसे कहती है कि सिर्फ ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जैसे कि येशियो, वैसे भी उसने तुम्हें हराया है। तो टेंग कहती है कि बस येशियो का नाम ही येक्यू जैसा है और कुछ भी नहीं। चेंग येक्यू के पास आती है और उसे टेंग को सिखाने का कहती है। येक्यू कहता है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, मैं उसे नहीं सिखा सकता। चेन कहती है मैं ये कुछ भी नहीं जानती, तुम उसे रिक्वेस्ट भेजो। ये क्यू टेंग को रिक्वेस्ट भेजता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करती। चेन ये क्यू से वापस रिक्वेस्ट भेजने का कहती है, तो ये क्यू कहता है मेरी भी कोई इज्जत है, वो मुझे इग्नोर कर रही है और फिर भी मैं उसे वापस रिक्वेस्ट भेजूं। तो चेन कहती है कि क्या तुम्हें अपने पैसे कम करवाने हैं। तो ये क्यू
मान जाता है और टेंग को रिक्वेस्ट भेजने लगता है। सी जो लान्यू से कहता है कि ग्लोरी में एक मैप अपडेट कर दिया गया है। हमारी टीम टाइनी हब और टीम टायरानी के साथ मिलकर वहां शिकार करने जाएगी। तभी लान्यू जल्दी से अपनी केबिन की तरफ भागता है। अब टीम ब्लू रेन, टीम टाइनी हब और टीम टायरानी तीनों गेम में मिलते हैं। तीनों टीम के कैप्टन मिलकर सोचते हैं कि पहले शिकार करने कौन जाएगा, पर कोई भी रेडी नहीं होता। तो तीनों टीम साथ में मिलकर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अगर अकेली कोई भी टीम जाएगी तो उसका रैंक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन तभी एक नया प्लेयर अकेला सबसे बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, जिसकी आईडी का नाम लाओजी था। और इतने टाइम में तो ये क्यों भी आ जाता है, क्योंकि उसे लान्यू ने बुलाया था। अब नया प्लेयर बाओजी और ये क्यों मिलकर फाइट करने लगते हैं। ये क्यों बाओजी को कहता है पहले मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाओ और फिर छिप जाओ। तो बाओजी रीज़न पूछता है, तब ये क्यों कहता है कि तीनों टीम को पता है कि हमें मॉन्स्टर को मारकर सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो वो लोग ज़रूर आएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तीनों टीम ये क्यों को फाइट करके देख आ जाती है और ये क्यों और बाओजी छिप जाते हैं। मॉन्स्टर अभी तक अपने अल्टीमेट रूप में आ चुका था, तो वो तीनों टीम के सभी प्लेयर्स को मार देता है। उसके बाद ये क्यों और बाओजी मिलकर मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं और मॉन्स्टर को मार देते हैं। ये क्यों वापस एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। वहीं दूसरी ओर ये क्यों की इस चाल ने बाकी दोनों टीम के कैप्टन को उसका दुश्मन बना लिया था। बाओजी ने पहली बार किसी मॉन्स्टर को मारा था, तो वो येक्यू को उसके साथ खेलने का कहता है। तो येक्यू भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी एक लॉयर पार्टनर चाहिए था। बाओजी ये गेम में एक वेयरहाउस से खेल रहा था। लान्यू येक्यू से कहता है, अब टीम टाइनी हब और टायरानी हमारे दुश्मन बन गए हैं, वो कैसे भी कर तुमसे बदला लेंगे। तो ये क्यों कहता है कि तुम इसका छोड़ो, अगर तुम मेरे साथ शिकार करना चाहो तो बता देना। ऐसे ही ये क्यों डेली खेल कर बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लेता है। एक दिन चेन उसे कहती है कि तुम तो टेंग को सिखाने वाले थे ना, फिर भी उसे अभी तक क्यों नहीं सिखाया। तो ये क्यों कहता है कि वो मुझसे सीखना नहीं चाहती। चेन कहती है कि ये मुझे नहीं पता, अगले 24 घंटे देती हूँ टेंग को सिखाओ, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। ये क्यों टेंशन में आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये क्यों टेंग को मना पाता है या नहीं। तो अगला एपिसोड देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।